हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम, हमारे फ्री ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बाज की तरह बनाओ एटीट्यूड। कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों को राजा होता है। एक बाज आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि हर एक इंसान को बाज से सीखने चाहिए, और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग इन पॉइंटों में छुपी है। बाज की तरह अकेला चलना सीखो। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा, लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हम यह सीख सकते हैं कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। दूसरा पॉइंट, बाज की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और वह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। और इससे भी बहुत बड़ी बात सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, पीछे मत हटो। उसे बाज की तरह, बाज कभी भी मरी हुई चीज़ें नहीं खाता। एक बात ध्यान रखिए, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि ये जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उस मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपने आने वाली ताज़ी फ्रेश ज़िंदगी पर ध्यान दो। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं, उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है, और तुम्हारे पास्ट की जगह है अपने में वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी तुम्हारे प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो सब यादें, थॉट्स मर चुके हैं। और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ों का शिकार नहीं खाता। मुश्किल समय में डरो नहीं। जब आंधी तूफान आता है, जो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छिप जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मज़ा आता है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं, वो बाज उन हवाओं के सहारे और तेज़ी से ऊपर की ओर उठता है, और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि वो बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मज़ा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन उन अवसरों को पहचान लिया, फिर सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बाज अपने घोंसले से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है, ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी इस बात का पता है कि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होती। लेकिन हम तो इंसान हैं, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं। आप जितना कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है
कि बाज द्वारा बनाए गए इन 5 लेसन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ऐसा अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे फ्री ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए